नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज़। अभी मैं हूँ गर्दनी बाग धरना स्थल पर। धरना स्थल पर अभी रात के 10 बज रहा है और आप अपने घर में आराम से सोए हुए होंगे, लेकिन देखिए जो विकास करता है वार्ड सदस्य, गांव की शुरुआत जो होती है, गांव में जो विकास होता है वो वार्ड सदस्य करता है। और वार्ड सदस्य का देख लीजिए कि विकास कितना हुआ है। ये रोड पर वार्ड सदस्य आ करके सोया हुआ है पटना में। इधर आइए थोड़ा सा, ये देखिए गांव के विकास करने वाले माननीय नीतीश कुमार जी के नली गली रोड 7 निश्चय योजना में जो ग्रामीण में जो कार्य होता है उसके लिए ये लोग काम करते हैं। महीना बीत गया और 11 महीना बीतने के बाद देख लीजिए कि इनको अपने घर में रहना चाहिए था, लेकिन गर्दनी बाग का धरना स्थल पर देख लीजिए चद्दर और सफ़ेदा से अपना काम चला रहे हैं। घर परिवार छोड़ करके आए हैं। ऐसा नहीं है कि रोड छाप आदमी है। इनको जिस तरह से माननीय लोगों को, विधायक लोगों को चुन करके जनता भेजता है, उसी तरह से इसको भी वार्ड का विकास करने के लिए जनता ने चुना है। लेकिन जनता को चुना हुआ प्रतिनिधि रोड पर हैं, तो जनता का विकास क्या होगा? विकास के लिए जनता इनको भेजा है कि आप हमारी आवाज़ को प्रखंड तक पहुंचाइए, मुखिया तक पहुंचाइए, वीडियो तक पहुंचाइए। लेकिन देख लीजिए सब कान में रुई डाल करके बहिरा बना हुआ है और इन लोगों को मजबूरी में अपना जिला छोड़ करके, 38 जिला बिहार का छोड़ करके और गर्दनी बाग धरना स्थल पर आ करके मच्छर काट रहा है। जो अपने घर में रहते तो आराम से कम मच्छरदानी में सोते, लेकिन रात में ये लोग को खाना भी नसीब नहीं हुआ, पानी भी नसीब नहीं हुआ। देख लीजिए सरकार की कैसी विडंबना है कि यहाँ पर इन लोगों को देख लीजिए कि क्या व्यवस्था मिला है। कहाँ से आए हैं आप लोग? मधेपुरा जिला, मधेपुरा से, मुरलीगंज प्रखंड। मुर्गीगंज। आप कहाँ से आए हैं? मधेपुरा जिला मुरलीगंज प्रखंड से आए। आप सब लोग एक ही साथ हैं? कहाँ से? हम मधेपुरा जिला के जिला अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा। हाँ हाँ जी, यहाँ हम गर्दनी बाग पहुँचे हैं आप। जी। क्या मांग को लेकर के रात के 10 बज रहे हैं? सबसे पहले तो पत्रकार महोदय मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि रात में भी आप सेवा दे रहे हैं। हम लोग की कोई नहीं सुनता है तो आप कम से कम हम लोग की बात को वहां तक तो पहुंचाएंगे। इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। हम लोग 9 सूत्री मांग को लेकर आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। दिन में हम लोग का सारा प्रोग्राम चला। दिन में कम से कम 10,000 जनता हम लोग के साथ थी। तमाम बिहार के वार्ड सदस्य, 38 जिला के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष सब हम लोग सभा किए हैं। उसके बाद जब परमिशन का समय ख़त्म हो गया, उसके बाद हम लोग अनिश्चित भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग की 9 सूत्री मांग पूरा नहीं किया जाएगा, यहाँ से हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। ये भूखी नंगी सरकार, गूंगी सरकार, बहरी सरकार को मीडिया के मार्फत हम लोग माइक स्पीकर के मार्फत जगाना चाहते हैं। ये अगर जगे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से हम लोग जगह को खाली नहीं करेंगे। चाहे महीना दिन चले, 2 महीना चले, 3 महीना चले, हम लोग की मांग अगर मान ली गई तभी यहाँ से उठेंगे, अन्यथा हम लोग यहीं बैठे रह जाएंगे जब तक चले। हम लोग का जिला वाइज वार्ड सदस्य आते रहेगा, धरना चलते रहेगा, भूख हड़ताल चलता। देख सकते हैं पंचायती राज मंत्री जी, ये लोग कमर कस के आ गए हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर और देख लीजिए कैसे सोए हुए हैं। जिसको जनता ने चुन करके वार्ड सदस्य बनाया और वो हैं जो जनता के आवाज़ के लिए, जनता की योजनाओं के लिए, जनता में कैसे विकास हो, वार्ड के विकास के लिए गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुँचे हैं और चाहते हैं कि वार्ड का विकास हो। लेकिन वार्ड का विकास नहीं हो रहा है, मुखिया का विकास हो रहा है, मुखिया के साथ साथ वीडियो का विकास हो रहा है और जो योजना पदाधिकारी हैं, जो योजना बनाते हैं, उसका विकास हो रहा है। लेकिन वार्ड सदस्य अपनी मांगों को लेकर के, जनता जो चुन करके भेजा है उसके लिए ये लोग गर्दनी बाग आए हैं। आपका है और पहुँचे हैं। भूख हड़ताल है, सुबह से
आप लोग कैसे किस हाल में होंगे, क्या उम्मीद लेकर के आए हैं पटना? देखिए, मैंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आंदोलन का आप ही के चैनल के माध्यम से ऐलान किया था इसी जगह से। अच्छा, और आप मैंने गणेश जी हैं? जी, मैं गणेश जी हूँ। अच्छा अच्छा। और मैं लगातार बीमार रह रहा था, जो आपका फ़ोन भी रिसीव नहीं कर पा रहा हम तो था, गुस्सा में क्योंकि थे आपसे, हाँ, कैमरा पर बोल रहे हैं, हाँ। आपसे बहुत गुस्सा में थे। क्योंकि हमें पानी चल रहा था और मेरे मोबाइल रिसीव करने वाला और मैसेज को अपडेट करने वाला भी व्यक्ति नहीं था। वो व्यक्ति जो आदमी 10 दिन से लगातार बीमार था, हैं, ऐसी स्थिति में जहाँ पर मान लीजिए जो 10 बोतल 15 बोतल पानी चढ़ चुका है, वो व्यक्ति आज 24 घंटा से भूख हड़ताल पर यहाँ बैठा हुआ है। हमारे तकरीबन 2 साथी की तबीयत इतनी बिगड़ गई है जो हमें पीएमसीएच रेफर करना पड़ा, वो गए। यहाँ की व्यवस्थाएं आप तो देख ही रहे हैं कि हमें एक पालतू व्यवस्था की तरह बिहार सरकार गुलाम की तरह रोड पर उसी तरह से घसीट कर फेंकने के कगार पर है, जैसे पंचायती राज मंत्री जी ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था अनपढ़ गमार और मूर्ख चपाट वार्ड मेंबर होते हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, अगर हम सड़क पर सोना जानते हैं तो सड़क को घेरना भी जानते हैं, और वो सड़क वहीं जाती है जो दिल्ली और पटना की सरकार की गद्दी उतारने के लिए बनी हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम ये बता देना चाहते हैं कि हम वो हैं जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के लिए तो जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन हम घर घर तक का पानी जरूर बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे हाथ से ही पानी जाती है बिहार के हर घर घर में। और माननीय नीतीश जी और माननीय पंचायती राज मंत्री जी और बिहार के तमाम वो नेताएं जो एसी में बैठकर अभी सोच रहे होंगे कि वार्ड मेंबर ने क्या कर दिया है, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि तुम तड़प तड़प कर मरोगे, एक भी गिलास तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर पानी से तुम्हें जलन है तो तुम पानी पीना बंद कर दो, अगर शर्म आए तो तुम पानी पीना बंद कर देना, क्योंकि ये पानी वार्ड मेंबरों की दया और दृष्टि पर तुम्हें मिल रहा है। 9 सूत्री मांग को लेकर के पहुंचे हैं। 9 सूत्री में क्या क्या मांगे हैं आपकी? 9 सूत्री मांग पत्र में है कि 1 साल गुजरने को है, हम लोग चुनाव से जीत के आए हैं, किसी के द्वारा मनोनीत नहीं है, किसी के खरात पर या किसी के भरोसे वहाँ नहीं आए हैं। हमें जनता ने बड़ी उम्मीद से चुनाव में जिताया था। ये फलनमा के बेटा है तो विकास करिए, हैं, ई गाँव में एले हन तो गाँव के जनता के भरोसा पर उतरते और गाँव के चौमुखी विकास करते। लेकिन आज वही चौराहे पर, वही गली में जनता उम्मीद की किरण लगा के देख रहा है कि वार्ड मेंबरों के द्वारा क्या विकास हो रहा है। लेकिन 1 साल हो गया और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पंचायती राज मंत्री और बिहार सरकार की तमाम तंत्र कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, क्योंकि ये तो ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला बिहार में हो रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हमारी जो 9 सूत्री मांग पत्र है उसमें सम्मान से जुड़ा हुआ है, वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और अधिकार के लिए है। जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हम पटना की धरती को खाली नहीं करेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए इस धरना पर। सरकार आपकी बात को अगर नहीं मानती है और सरकार जो है ये 11 महीना बीतने के बाद योजना आपको नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं बिहार के जनता के साथ सरकार धोखाधड़ी कर रहा है क्या? मीडिया बंधुओं और आपके चैनल ने आज प्रकाशन भी किया है इस जगह से, हैं, वो गर्दनी बाग आज थी जो गर्दा बाग मैंने बना दिया है। माननीय नीतीश जी और माननीय पंचायती राज मंत्री जी ये जान लें कि कल का गर्दनी बाग इतना गर्दा और धूल में पट जाएगा कि पटना में पूरा का पूरा पटापट तालियां से ही गर्दा इतना उठेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की एसी की धूल जो है वो दम घुटने के कगार पर हम ला देंगे। तो
जनता को अपने वार्ड सदस्य जो हैं आपके जितने मैं भी बिहार के उनको मैं क्या बिहार के वार्ड सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि आप घरों से निकलें। मैं सड़क पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आंदोलन के लिए बैठ चुका हूं और तब तक बैठा रहूंगा जब तक मुझे अधिकार नहीं मिल जाता है। अभी अभी शाम के टाइम में यहाँ के प्रशासन ने मुझे कहा कि अगर इस धरना स्थल को आप खाली नहीं करिएगा तो बुलडोजर आपके शरीर पर से चला दिया जाएगा। मैं बिहार सरकार से अपील करना चाहता हूँ, मत छेड़िए 9 लाख परिवार को, नहीं तो कोहराम मच जाएगा बिहार के हर एक सड़क और हर एक चौराहे पर। और आपकी यह कायर रूपी और यह रावण रूपी जो चेहरा है वो अब सामने आ चुका है जनता का, क्योंकि जनता ये जान चुकी है कि सच्चा वही होता है जो देश के लिए मरता है। आपने तो तिरंगा घोटाला भी कर दिया बिहार में, जो आज तक देशद्रोह का मुकदमा आप पर दर्ज होना चाहिए। और रह गया कि हिंदुस्तान में आज तक किसी व्यक्ति के पास में इतनी ताकत नहीं थी कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ललकारे, लेकिन माननीय पंचायती राज मंत्री जी ने आजाद भारत में आज तक किसी ने यह नहीं कहा था कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है वो गलत बना हुआ है। इन्होंने कायर पूर्व हरकत उसमें किया है और इन्होंने ऐसा हरकत कर दिया कि इन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में जो लिखा हुआ है कि औंठा छाप भी चुनाव लड़ सकता है, पढ़े लिखे भी लड़ सकता है, दबे कुचले के बच्चे भी लड़ सकता है, रिक्शा टमटम और घर में बैठने वाली महिला भी लड़ सकता है और खेत में कमाने वाले किसान का बेटा भी लड़ सकता है। इन्होंने कहा है वो लोग नहीं लड़ेगा, जो लोग एसी में लड़ेगा वही है पढ़े लिखे। मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ, माननीय पंचायती राज मंत्री जी आ जाइए, जहाँ पर डिबेट करना है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके जितने भी मंत्री हैं बैठे, उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा गणेश चौधरी है और यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष है, और आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड एक वार्ड मेंबर है जो आपसे यह बताता है कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब का सब शिक्षित आया है और आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है और ज्ञानवान बनना है तो सड़क पर और मीडिया में आकर बोलने से नहीं होता है, डिबेट करना पड़ता है मीडिया में। हम आपसे डिबेट करने के लिए और तैयार हैं और सड़क से लेकर सदन तक प्रधानमंत्री बनने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी कहे थे कि अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता। बाबा साहब का संविधान है कि चाय बेचने वाला को प्रधानमंत्री बना दिया, और बाबा साहब का संविधान है कि अगर आप किसी का मर्डर करते हैं, हत्या करते हैं, तो इंसान तो छोड़ दीजिए, ये पेड़ को भी काटते हैं तो आपके बाबा साहब का संविधान लागू होता है। एक मुर्गा और मुर्गी को अगर कुचल देते हैं तो बाबा साहब का संविधान उसको भी न्याय दिलाता है। बाबा साहब का वो संविधान है, और ये जो आज इनको मिल रहा है ये अपने मन से आपने नहीं दिया है, ये बाबा साहब का संविधान है जो आज इनको आरक्षण के बदौलत दिए हैं। और वही आरक्षण के बदौलत अभी आपका 75 वार्ड पटना का, पूरे बिहार का नगर निगम का चुनाव भी रुका हुआ है। वही संविधान है, और संविधान के बारे में आप उंगली हैं, इसीलिए ये गरीब हैं, इसीलिए इनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचा है, इसीलिए कहीं ना कहीं आप गरीबों की हकमारी कर रहे हैं। और ये जो योजना है, आपका अगर वार्ड सदस्य नहीं रहेगा तो आप नाक रगड़ के मर जाइएगा, बिहार को विकास नहीं कर सकते हैं। बिहार को विकास करने के लिए वार्ड सदस्य की ज़रूरत है, जैसे थानों में सिपाही की ज़रूरत होता है। अगर आपके पास दरोगा है, इंस्पेक्टर है, डीएसपी है, लेकिन सिपाही नहीं है तो फिर आपका कोई काम नहीं होगा। ये वही सिपाही है जो आपकी योजनाओं को घर तक पहुंचाता है। इसके साथ आप अन्याय नहीं कीजिए, और नहीं तो ये सिपाही जिस दिन अपनी आप पे आ गया उस दिन आपका दरोगा, इंस्पेक्टर और विधायक और मुखिया जो है जस के तस रह जाएगा, और आपका कोई योजना नहीं चल पाएगा।
देखना आपको है, फैसला आपको करना है और देखना है कि वार्ड सदस्य को कब तक न्याय मिलता है। आप हमारे साथ बने रहें। रात का रिपोर्ट की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना, सरकार की आवाज़ को जनता तक पहुंचाना लाइव मीडिया। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जनहित में शेयर करें और इन वार्ड सदस्यों के लिए आप इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे इन्हें जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। आपका बहुत हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।